ओके तो चलिए ये वीडियो सीरीज़ जो हमारी है फ्रेशर लेवल पे जो इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं नेटवर्क इंजीनियर नेटवर्क एडमिन के लिए, तो कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो लास्ट आई थिंक हम 4 वीडियोस कर चुके हैं, ये 5th वीडियो है। ओके, तो द क्वेश्चन इज़ वेयर इज़ द बेस्ट प्लेस टू इंस्टॉल एन एंटीवायरस प्रोग्राम, राइट? कि एंटीवायरस प्रोग्राम आपको कहाँ पे नेटवर्क में इंस्टॉल करने चाहिए। तो देखिए, एक बेसिक कॉमन सेंस है कि जितने भी आपके नोड्स हैं, लाइक सर्वर हो चाहे वर्क स्टेशन हो, जो एंड डिवाइस प्रोटेक्शन है, इसको बोलते हैं एंड डिवाइस प्रोटेक्शन, तो वहाँ पे हर जगह होने चाहिए, चाहे आपके सर्वर हो चाहे आपके नॉर्मल क्लाइंट्स हो। सबसे पहली बात, रीज़न क्या है उसका? क्योंकि इंडिविजुअल जो यूज़र्स है ना, तो वो तो किसी भी वर्क स्टेशन को एक्सेस कर सकते हैं, और अगर मान लो उन्होंने कोई PD कोई USB लगाई, तो इसका मतलब अगर पेन ड्राइव में वायरस था तो वो कहाँ पे? कंप्यूटर में भी वायरस है। तो अगर एंटीवायरस वहाँ पे नहीं है तो इट मीन्स वो वल्नरेबल है, राइट? तो ये एक सिंपल सा आंसर हुआ इसका, एक कॉमन सेंस वाला आंसर है, आपको याद रखना है। मैक्सिमम पॉसिबल आप हर जगह यूज़ करिए। ईथरनेट को डिस्क्राइब करिए। अच्छा, ईथरनेट देखिए थोड़ा सा ना कन्फ्यूजिंग, आप इसको ध्यान देना, इस पर कन्फ्यूजिंग है ईथरनेट। पहली बात तो आप ये समझिए कि सिर्फ लैन केबल जो आप देखते हैं ना, जो UTP STP, वही ईथरनेट नहीं है। पहली बात तो ये समझिए, फाइबर भी ईथरनेट हो सकती है। तो ईथरनेट का मतलब सिर्फ केबल नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी है चैनलिंग की, सिग्नल ट्रांसफ़र करने की, हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, जो आप नॉर्मली अगर मैं बात करूं अभी फ़िलहाल के लेवल पे जो यूज़ की जाती है लैन में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। वैसे तो मेट्रो ईथरनेट वैन वगैरह सब कुछ चलता है, ऐसी बात नहीं है, बट एक जो जनरल अप्रोच हम अभी तक लेके चल रहे हैं, तो ईथरनेट की सिंपल सी एक डेफिनेशन क्या है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप लैन में डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, दैट्स इट। तो ये केबलिंग भी रहेगी जो हार्डवेयर केबल है, प्लस उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर मीन्स जो कैसे सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहे हैं। मीन्स आप सोचिएगा ज़रा, सेम दिखने वाली केबल में कैसे 100 Mbps जाता है, और फिर उसी तरह की सेम दिखने वाली कैट 6-7 के जो केबल है उसमें 1000 Mbps और 10,000 Mbps जाता है, राइट? तो वो जो डिफ्रेंशिएट आता है वो टेक्नोलॉजी कौन सी आपकी? ईथरनेट है। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा, फिर आप देखिए किसने ये, थोड़ा मैंने हिस्टोरिकल लिखा है इसके बारे में, हिस्टोरिकल फैक्ट इसके 1970s से ये चल रहा है, आप देखिए, राइट? तो ओके, अगर इसमें कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए आप तो पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। चलिए, व्हाट आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ रिंग टोपोलॉजी? रिंग का मतलब क्या होगा? देखिए, आपको फर्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, राइट? तो एक क्या करते हैं आप, पहले का जो फर्स्ट NIC है वो अगले से जोड़ना है, उसका जो एक और जो सेकंड NIC है वो उससे अगले से जोड़ना है, और लास्ट को फिर फर्स्ट से जोड़ना है। इस तरह का है ये, ठीक है? तो अगर आपका एक सिंगल बीच में एक डिवाइस में माल फंक्शन होता है, मीन्स कोई इशू आता है, कोई एरर आता है, तो उससे पूरा नेटवर्क डाउन होने के चांसेस हैं, राइट? दूसरा और क्या है आपका इसमें, अगर कोई एडजस्टमेंट्स रिकॉन्फ़िगरेशन ज़रूरत पड़ती है एक पर्टिकुलर जो सेगमेंट ऑफ नेटवर्क आपका, तो कुछ टाइम के लिए पूरे नेटवर्क को ये डाउन करना पड़ता है रिंग टोपोलॉजी के अंदर। तो एक ये इसका क्या, स्टार में तो क्या होगा, एक स्टार जो सेगमेंट है सिर्फ उसमें जो काम चलता रहेगा वो डाउन रहेगा, बाकी जो सारा नेटवर्क है वो चलता रहेगा। इसमें ऐसा नहीं है, राइट? तो ओके, CSMA CD, CSMA CA, अच्छा इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये सिर्फ क्या है, अभी आपको ना इस तरह की प्रॉब्लम मिलेंगी नहीं नेटवर्क्स में, सिर्फ ये जानने के लिए कि हब के टाइम से हाफ डुप्लेक्स के टाइम पे इशू आते थे ये सारे। अभी इनका कोई एज सच है ही नहीं कुछ नेटवर्क्स के अंदर, बट स्टिल आपकी नॉलेज चेक करने के लिए पूछ सकते हैं। तो CSMA CD और CSMA CA, इनमें फ़र्क पहला सिर्फ इतना समझिए, जो CSMA CD है ना वो इंडियन पुलिस की तरह है। मैं यहाँ पे कोई लाइक आई एम नॉट डिसऑनरिंग एनीवन, बट स्टिल एक कॉमन एग्जांपल जो लेके चलते हैं, और अभी हमारा जो कानून का थोड़ा तरीका वैसा बोलते हैं, तो हम तो सिर्फ क्या है चीज़ें याद करने के लिए, राइट? तो इंसिडेंट हुआ तब पुलिस आती है। CSMA CD भी क्या है, कोलिजन हो चुका होगा नेटवर्क में तब ये एक्टिवेट होगा ताकि दोबारा से रिट्रांसमिशन शुरू हो पाए। CSMA CA क्या है, ये आपका अवॉइड करने की कोशिश करेगा कि नेटवर्क में कोलिजन हो ही ना, राइट? और CSMA CD ज़्यादातर प्रेफर्ड है आपका वायर्ड नेटवर्क में, और CA प्रेफर्ड आपका वायरलेस नेटवर्क में, राइट? तो ओके, नेक्स्ट आप चलिए, क्वेश्चन जो आपका है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं थोड़ा बता दूं, यहाँ पे मेरा जो यहाँ पे ये 100 क्वेश्चन या 120 150 आगे में भी हम कोई 50 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारी वीडियोज़ में डालने वाला हूँ इन क्वेश्चन आंसर के ऊपर। तो यहाँ से ये मत समझना कि आप ये हार्ड एंड फास्ट यही क्वेश्चंस हैं, नहीं,
SMTP लिख दिया तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि मेलिंग के रिगार्डिंग जितने भी प्रोटोकॉल है, चाहे वो मेल सेंड के लिए हो चाहे मेल रिसीव करने के लिए हो, किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। समझ पा रहे हैं आप? जैसे मैंने मल्टीकास्ट राउटिंग लिख दिया तो इसका मतलब आपको यूनिकास्ट भी पता रहना चाहिए, ब्रॉडकास्ट भी पता रहना चाहिए। तो ये अगर आप अप्रोच लेके चलेंगे देन आपको कोई रोकने वाला है ही नहीं है, राइट। तो SMTP ये फुल फॉर्म हमने लिखी है और ये एक प्रोटोकॉल है जो मेल सेंड करने के लिए, सेंडिंग सर्वर्स के लिए यूज़ होती है, राइट। अगर आपको मेल रिसीव करना है तो उसके लिए आपको पता है पोप या IMAP, राइट। मल्टीकास्ट राउटिंग किसको बोलते हैं? जब आपको लाइक टोटल 100 डिवाइसेस है नेटवर्क में और आप 1 to 1 भेजते हैं तो यूनिकास्ट हुआ, 1 to 100 भेजते हैं तो ब्रॉडकास्ट हुआ, लेकिन 1 to 10 अलग अलग राउटर को आपने अपनी इन्फॉर्मेशन भेजनी है, दैट विल बी मल्टीकास्टिंग। तो ये मल्टीकास्ट राउटिंग थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, बट आपको जस्ट बेसिकली पता होना चाहिए मल्टीकास्टिंग है क्या चीज़, कौन सी क्लास यूज़ होती है, राइट। 2 to 4 एंड D क्लास, ये CCI में आई थिंक आता है मल्टीकास्टिंग का कंसेप्ट, बट एटलीस्ट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर होनी चाहिए। चलिए, तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इनक्रिप्शन ऑन ए नेटवर्क? डाटा को इनकोड करने का, कोड में प्रोटेक्ट करने का क्या फ़ायदा है आप खुद समझ सकते हैं। सिक्योरिटी, राइट। आपका नेटवर्क में जो डाटा है वो क्या रहेगा? सिक्योर रहेगा, कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। अच्छा, अगर एक्सेस कर भी लेता है तो उसको जो डाटा मिलेगा वो एक्चुअल डाटा नहीं दिखेगा, उसको गार्बेज दिखेगा, उसका किसी काम का नहीं रहेगा, राइट। तो एक एंड रहेगा जो इधर से डाटा जाएगा, सी, ये इनक्रिप्ट करके भेजेगा, सॉफ्टवेयर कोड चल रहा होगा, कोई एल्गोरिदम इसके अंदर जैसे RSA या कोई और, उधर जाएगा जब इस साइड पे तो इधर हुआ इनक्रिप्ट, कोड चेंज हो गया, इधर हुआ डिक्रिप्ट, मीन्स उसको ओरिजिनल दोबारा से चेंज, मीन्स ओरिजिनल फॉर्म में, और बीच में क्या रहेगा आपका? कोडेड। यहाँ पे अगर कोई अटैक करने की कोशिश करता है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, जैसे SSH में होता है, आपका VPN में होता है, राइट। तो इनक्रिप्शन का ये फ़ायदा है आपका। ओके, IP एड्रेस अरेंज कैसे किए जाते हैं, डिस्प्ले कैसे किए जाते हैं, तो ये तो आई थिंक आपको पता ही है। IP 32 बिट का नंबर है, डॉटेड डेसिमल में। इसका जानने का मतलब सिर्फ यही रहता है, इंटरव्यू जो लेने वाला है इस क्वेश्चन से आपको कंक्रीट पता है कि नहीं, डॉटेड डेसिमल में लिखा जाता है, सिर्फ इतना, राइट। कि डॉट लगाने हैं आपको, पूछ लेगा आपसे ऐसे कि बड़े फ़नी होते हैं कई बार इंटरव्यूअर, बोलेगा कि 3 डॉट लगते हैं कि 4 डॉट लगते हैं, राइट। तो आपको जनरली हैबिट क्या है, 4 ऑक्टेट वाली ना, तो आप बोल देंगे फटाफट से 4 लगते हैं, नहीं 3। तो ये इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पुट किया है। चलिए, ठीक है। ऑथेंटिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? अगेन ऑथेंटिकेशन मीन्स मेरे लैपटॉप में पासवर्ड लगा, इसका क्या इंपॉर्टेंस आप बताइए। समझ पा रहे हैं कि कोई और मेरी इजाज़त के बिना या मेरे अलावा उसमें एंटर नहीं कर सकता है। चलिए, तो एक्सेस रोकने के लिए ये यूज़ किया जाता है। टनल मोड, जब VPN हम करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा टनल मोड क्या है। इनक्रिप्शन की जो अभी हमने बात की थी, यहाँ से यहाँ तक जो डाटा सिक्योर है आपका, दैट इज़ योर टनल मोड, राइट। देखिए यहाँ पे जरिए, ठीक है। जब आप कंप्यूटर्स में 1 to 1 PC to PC इंक्रिप्शन नहीं कर रहे हैं, राउटर टू राउटर इंक्रिप्शन कर रहे हैं, नेटवर्क डिवाइस फायरवॉल टू फायरवॉल, राइट, IPsec, IP सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के थ्रू, दैट इज़ योर टनल मोड। वैन लिंक्स के लिए वैन टेक्नोलॉजीज़ कौन सी हैं? आप नॉर्मल टेलीफोन लाइन से, RJ11 ब्रॉडबैंड से भी इंटरनेट चला सकते हैं, डिजिटल कलेक्शन से भी आप इंटरनेट चला सकते हैं, स्विच्ड कनेक्शन जो आपके नेट के थ्रू हैं, राइट, इनसे भी आप इंटरनेट चला सकते हैं। ओके, नेट का हम जो IP सर्विसेज साथ साथ में वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ मैं, वो अगर आप देखेंगे तो आज या कल में नेट की वीडियो आपको मिलेगी, ये कॉन्सेप्ट उसमें बहुत अच्छे से बताऊँगा मैं, राइट। व्हेन ट्रबल शूटिंग कंप्यूटर नेटवर्क प्रॉब्लम्स, कॉमन हार्डवेयर के रिगार्डिंग कौन सा इशू आ सकता है? देखिए नेटवर्क में, तो पहला तो ये चीज़ आपको समझना है कि सारा का सारा जो नेटवर्क है वो किससे बना है? हार्डवेयर से। तो पक्का कोई ना कोई इशू तो हमेशा आता ही रहेगा। बहुत बड़े नेटवर्क्स हैं, उनमें हमेशा कोई ना कोई किसी ना किसी लोकेशन पे इशू बना रहेगा, राइट। कभी वो हार्ड ड्राइव का इशू हो सकता है आपका NIC लैन कार्ड ख़राब हो जाए, राइट। हो सकता है कि आपका कोई ना कोई रैम में कोई इशू हो, राइट। आपका मे बी किसी ब्रिज में जो IC है मदरबोर्ड पे उसमें कोई इशू हो, तो कोई भी फॉल्ट हो सकता है आपका। कई बार ऐसा भी रहता है कि प्रोसेसर ही फॉल्टी हो जाए, प्रोसेस शॉर्ट हो जाए, राइट।
और इनकरेक्ट हार्डवेयर, ये भी बहुत बार होता है। कई बार इमेच्योर इंजीनियर्स हैं, जो फ्रेशर्स या इंटर्न्स हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कार्ड आपको पुट करना है तो कार्ड लगाना नहीं आता, बहुत डेलिकेट कार्ड होते हैं कई बार, वो लगाते हुए और आप इधर उधर कर देते हैं, राइट। तो ये भी यस बहुत बार ये इश्यू आता है आपका। फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्नल अटेन्यूएशन प्रॉब्लम। जो सिग्नल में लॉस अटेन्यूएशन है उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। पहला तो है, अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा है तो बीच में आप रिपीटर्स यूज़ कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद आप केबल की टर्मिनेशन, खैर अभी तो ये इतना नहीं होगा आपके लिए नेसेसरी, बट स्टिल कई बार जैसे आप यूज़ करते हैं कोएक्सियल केबल, तो उसका जो टर्मिनेशन है ना, जहाँ पे केबल ख़त्म करते हैं, जो कनेक्टर लगाते हैं, RJ45 में भी ऐसा ही है। अगर आपने कनेक्टर अच्छे से नहीं बनाया है ना, उसमें लॉस रहेगा, आप ये हमेशा याद रखिएगा। बिल्कुल नीट एंड क्लीन कनेक्टर इसीलिए बोलते हैं कि आप प्रैक्टिस करिए चाहे अच्छे से, पर वो कनेक्टर अच्छा होना चाहिए, नहीं तो अगर वो बाहर निकले रहेंगे केबल, कनेक्शंस लूज़ रहेंगे तो लॉस होगा ही होगा। ओके, तो DHCP का नेटवर्क में क्या फ़ायदा है, तो बहुत फ़ायदा है। जहाँ पे भी देखिए, पता नहीं मुझे नाम नहीं याद है, किसी फ़िलोसोफर ने शायद बोला था कि इंसानी ज़िंदगी जो है ना वो उतनी बेहतर होती जाएगी जितना वो अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेटिक करता जाएगा। हमेशा याद, मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये कोट। तो DHCP भी वैसा ही कुछ करता है। नेटवर्क में जितना काम आप ऑटोमेट कर पाओगे ना, वो उतना बेहतरीन है आपके लिए। ऑटोमेशन को अगर आप देखें, पाइथन सब क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि उसमें इंजीनियर्स के ऊपर, हम लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल उनकी जॉब ख़त्म हो जाएगी या फिर मान लीजिए उनको रिप्लेस कर देगा AI और रोबोट, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान रहेंगे, सब कुछ कंट्रोल ऑपरेट इंसान ही करेंगे। बट मैनुअल जो पहले 20 मिस्टेक्स होती थी, अभी चांसेस कहाँ पे रहेंगे, सिर्फ सिंगल या डब, इस तरह से 2-3। आप समझ पा रहे कितना रिड्यूस कर पा रहे हैं आप अपने एरर के चांसेस को। तो DHCP वही करता है कि मैनुअल जो IP आप डालनी थी आपको 1000 जगह 1000 PC पे, वो सिर्फ आपने एक सर्वर कॉन्फ़िगर करना है और वो अपने आप से क्या करता रहेगा, सबको ऑटोमेटिक IP दे। तो आपको 1000 सिस्टम पे IP नहीं संभालनी, आपको सिर्फ एक सिंगल सर्वर संभालना, दैट्स इट। देखिए कितना फ़ायदा है। चलिए, नेटवर्किंग की कंसेप्ट में बताइए प्रोफाइल किसको बोलते हैं। देखिए, प्रोफाइल है, जैसे मैंने ना इस लैपटॉप में एक अलग से यूज़र बनाया हुआ है और उसको कुछ लिमिटेड राइट्स दिए हुए हैं, तो मैंने क्या कर दिया, उस यूज़र की एक प्रोफाइल बना दी, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हैं अलग अलग यूज़र्स के लिए, उनको बोलते हैं प्रोफाइल, राइट। स्नीकर नेट, ये इंटरेस्टिंग एक वर्ड है बड़ा ही। शुरुआत के दिन याद करिए नेटवर्किंग में, जब डाटा कैसे शेयर करते थे, हार्डवेयर के थ्रू, फिजिकली डिस्क में, आपका फ्लॉपी डिस्क होती थी, आपके टेप ड्राइव्स होते, उनमें डाटा लेके जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। आज की तरह नहीं भाई, टीम व्यूअर से लिया और अपलोड या डाउनलोड कर दिया, FTP का यूज़ ले लिया। ओके, सॉरी फॉर दैट। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द IEEE इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। चलिए, IEEE आप सब जानते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है आपको। IEEE की देखिए, पहला तो मैंने जैसे पहले भी आपको बोला था, फुल फॉर्म सारी याद होनी चाहिए, डेफिनेशंस आपको सारी याद होनी चाहिए। ये अगर आप एक मूल मंत्र याद रखेंगे ना, तो बहुत बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। चलिए, तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखता है दुनिया भर में, सिर्फ किसी US या रशिया कंट्री में नहीं, पूरी दुनिया भर में। कल को आप अगर एक कंपनी स्टार्टअप करते हैं और आप अपना नेटवर्क कनेक्टर बनाते हैं, तो पहले IEEE उसको मंजूरी देगा या बोलेगा कि हाँ, आप जो कनेक्टर बना रहे हैं वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, तभी आप बना पाओगे, अदरवाइज़ नहीं बना पाओगे, राइट। जैसे ISI का, ISO का मार्क मिलता है ना, बना रहता है चीज़ों के ऊपर, तो ये कुछ वैसा ही है। चलिए, TCP/IP जो आपका मॉडल है, उसमें इंटरनेट लेयर के अंदर कौन सी प्रोटोकॉल आती है। और ये देखिए, अगेन मैं जैसे अगर बताऊं, इसमें चारों क्वेश्चन आ गए, आपसे पूछ लेगा TCP/IP में एप्लीकेशन लेयर के अंदर बताइए कौन सी प्रोटोकॉल आती है, इस प्रोटोकॉल का क्या काम है, लाइक दैट। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इंटरनेट लेयर पे, तो यस, इंटरनेट लेयर पे आपका आता है IP, ICMP, IGMP एंड राउटिंग प्रोटोकॉल्स, राइट। राइट्स क्या है, जब आप बात करोगे नेटवर्किंग की, तो शायद मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, राइट्स है कि एक जो ऑथराइज्ड यूज़र है वो क्या क्या कर सकता है, राइट। तो जैसे बहुत सारे जूनियर नेटवर्क एडमिन हैं जिनको
जो मेन कोर सर्वर रूम है ना, वहाँ पर जाने की परमिशन भी नहीं होती। इट मीन्स उनके पास उतने राइट्स नहीं है। ओके, तो मैंने आपको प्रिविलेज का भी एग्जांपल देके बताया था, राउटर में प्रिविलेज लेवल कैसे कन्फिगर करना है। देन व्हाट इज़ वन बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एस्टेब्लिशिंग वीलैन्स, तो इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। वीलैन जो स्विचिंग पढ़ेंगे जब, तो सिर्फ इतना याद रखिए फ़िलहाल आप कि जो स्विच्ड नेटवर्क है वहाँ पे यूज़ होते हैं स्विच, और आपको पता है स्विच वन टाइम ब्रॉडकास्ट करता है। और अगर आपके नेटवर्क में 100 या 200 स्विचेज़ है तो देखिए कितना बड़ा ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा, क्योंकि स्विच का ब्रॉडकास्ट डोमेन एक ही होता है। तो 200 के 200 स्विच के पास ब्रॉडकास्ट की रिक्वेस्ट जाएगी। समझिए आप, चाहे 5 किलोमीटर का एरिया तो हर जगह जाएगी, हर एक डिवाइस के पास। उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक डाउन करने के लिए हम यूज़ करते हैं वीलैन्स। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कॉन्फ़िगरेशन और ये सारा कंसेप्ट डिटेल में हम करेंगे स्विचिंग के अंदर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, IPv6। जैसा कि आप जानते हैं IPv4 का जो नेक्स्ट वर्जन था वो IP वर्जन 6 था। IP वर्जन 4 में IPs कम पड़ रहे थे, इसलिए हमें आयना ने बोला एक ऐसा आप एड्रेस स्पेस लेके आइए जिसके अंदर बहुत सारे IP एड्रेसेस हो, राइट। तो उसी वजह से IPv6 को डिज़ाइन किया गया था। 90s में इसका स्टार्ट हो गया था आपका R&D इसके ऊपर, और आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है 3 इसके ऊपर एक कमिटीज़ बनी थी, उन्होंने बोला था कि हम बनाएंगे। उन तीनों में से तीनों के जो बेस्ट फीचर अलाइन करके तब IPv6 एक वर्जन आपका आया था। IPv6 की वीडियो में मैं इसमें थोड़ा आपको काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूँ कि IPv6 के बारे में सारा कुछ क्या है, ठीक है। और यूजेस देखिए, IoT में सबसे बड़ा यूज़ है आपका IPv6। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स पॉसिबल ही नहीं थी आपकी IPv6 के बिना, राइट। RSA एल्गोरिदम क्या है, ये आपका है इनक्रिप्शन मेथड, राइट। जैसे SSH किया था, हमने बोला था SSH इनक्रिप्टेड डाटा यूज़ करता है, तो वो किसकी वजह से पॉसिबल है आपका, RSA एल्गोरिदम की वजह से। इनक्रिप्शन क्या था, मेन डाटा, रियल डाटा को आपने कोड की फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज़ इनक्रिप्शन। तो सेंडिंग साइड पे इनक्रिप्ट होगा और रिसीविंग साइड उसको RSA एल्गोरिदम यूज़ करके डिक्रिप्ट करेगा। तो सिर्फ सेंडर को पता होगा डाटा, रिसीवर को पता होगा, बीच में किसी को कोई आइडिया नहीं रहेगा, राइट। मैश टोपोलॉजी क्या है आपका, जहाँ पे सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, राइट। मैश का मतलब समझिए, जैसे अगर मैं बताऊँ ये डिवाइसेस हैं, राइट, इसमें मैश टोपोलॉजी बनानी है। तो मैश मीन्स, मैश भी दो तरह की होती है, पार्शियल एंड फुल। तो जैसे इसमें तो अभी मेरे पास कनेक्टर है नहीं, इसमें देखते हैं, ट्राई करते हैं। सी, ये मैं इससे भी जोड़ दूँ इस राउटर से, तो ये अभी पार्शियल मैश होगी। पार्शियल मीन्स कि कुछ डिवाइसेस कुछ से कनेक्टेड है। अगर ये इससे भी जोड़ दूँ मैं, ये इससे भी जोड़ दूँ, राइट, और ये दोनों राउटर भी आप एक दूसरे से जोड़ दें, मीन्स सब डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, दैट इज़ योर फुल मैश टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये बहुत खर्चीली है, बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है सबसे बड़ा, आपके पास बहुत सारा बैकअप रहेगा, डाटा कभी लॉस नहीं होगा आपका, राइट। तो वो देखना आपके नेटवर्क की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आप यूज़ करेंगे। मैक्सिमम आपकी 100 बेस FX नेटवर्क, FX आपको मैंने बताया था जो आपके फाइबर के नेटवर्क है उसकी केबल, तो ये आपके मल्टी मोड केबल की बात कर रहा है। 400 मीन्स आप ½ किलोमीटर तक लेके जा सकते हैं, राइट। तो ये तो एक सेगमेंट की बात कर रहा है, लेकिन टोटल अगर आप बताएं इसको पूरे कैंपस में भी आप यूज़ कर सकते हैं, अप टू 5 किलोमीटर्स, ठीक है। देन आई थिंक फाइनल क्वेश्चन रखेंगे हम ये इस वीडियो के लिए। 543 रूल क्या है, किस आर्किटेक्चर में यूज़ किया जाता है। देखिए, पहले जो आपके बस थी, बस टोपोलॉजी यूज़ होती थी, आपके हाफ ड्यूप्लेक्स जो नेटवर्क्स थे, जब ईथरनेट में आप क्या है कोएक्सियल केबल्स यूज़ करते थे, राइट। तो वहाँ पे ना एक लिमिटेशन थी, आप 543 रूल यूज़ करते। तो इसका मतलब क्या था कि मैक्सिमम 5 सेगमेंट हो सकते हैं आपके नेटवर्क के अंदर, जिसमें आपके 4 रिपीटर यूज़ रहेंगे और उनमें से 3 अलाइव सेगमेंट नोड रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि थोड़ा सा इसको लेके आते हैं नीचे, राइट। मैंने कहा कि ये आपके ना 3 स्विचेज़ हैं, या फिर मान लीजिए ये आपके 3 नोड्स हैं, 1 2 3। तो ये आपका जो नेटवर्क है ना, तो ये 3 सेगमेंट्स को ही जोड़ सकता है सिर्फ, जिनके अंदर नोड मीन्स PC या सर्वर या कुछ भी हो सकता था।
और इनको एक दूसरे से जोड़ने के लिए फिर बीच में क्या लगाना पड़ेगा, रिपीटर। तो ये आप कितने लगा सकते थे, 1 2, मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाऊँगा अच्छे से आपको, बट स्टिल आप समझ जाएंगे, 3 और एक 4, राइट। तो 4 रिपीटर्स आपके, और सेगमेंट कितने रहेंगे, 5। 2 सेगमेंट। आप कहेंगे कि सर अभी तो फिर 3 ही क्यों हुए, 5 हुए, ठीक है। 5 कैसे बनेंगे, 2 सिर्फ टर्मिनेशन के लिए यूज़ होंगे। याद है जब आप बस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो आपको टर्मिनेशन देना होता है, ताकि नहीं तो आपका डाटा सारा लॉस रहेगा, राइट। आपको नेटवर्क में अवेलेबल बैंडविड्थ कुछ भी नहीं मिलेगी। तो 2 जो आपके सेगमेंट रहेंगे वो जस्ट किसके लिए हैं, सिर्फ टर्मिनेशन के लिए, राइट। तो आप सिर्फ 3 सेगमेंट्स ही यूज़ कर सकते हैं एक्चुअली, जहाँ पे आपके नोड्स मीन्स पीसी या सर्वर्स आप यूज़ कर सकते हो, लाइक दैट। तो ये सिर्फ क्या है, लास्ट में टर्मिनेशन पॉइंट्स है। यस, ओके। तो ये 5 4 3, अभी तो ऐसा कुछ कंसेप्ट है नहीं आपका, ये कोई लिमिटेशन नहीं है। चलिए, तो आई होप इस वीडियो में इतना ही, इट्स अबाउट 20 मिनट। तो मिलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट वीडियो ऑफ दिस 100 क्वेश्चन सीरीज। And thank you so much guys for being with us, for watching videos and supporting the channel. Thank you so much. Bye bye, take care.